गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गणपत पूनिया। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो राजस्थान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो हमारे राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री है उनमें से हमने 2-3 मुख्यमंत्री के बारे में जाना। अब उसी सेशन को हम आगे बढ़ेंगे। आज सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जो आरपीएससी का बदलता ट्रेंड है उसके अंतर्गत आपको मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे। आपको मुख्यमंत्री से संबंधित उसकी आत्मकथा का नाम पूछ सकता है, उनका उपनाम पूछ सकता है, उनके शासनकाल के समय मुख्य सचिव कौन कौन से रहे थे वो पूछ सकते हैं, या उनके द्वारा कोई योजना शुरू की गई है तो उस योजना के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस सेशन को आप हल्के में नहीं लें, ठीक है? लास्ट तक बने रहें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो बिना वक्त आपका ख़त्म किए बात करते हैं, सेशन की ओर चलते हैं। हमारे सेशन के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री चले थे। मुख्यमंत्री के अंतर्गत अब आते हैं हमारे टीकाराम पालीवाल। आप सभी को पता है टीकाराम पालीवाल के बारे में, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं पता है, वो आज इस सेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो बात करें हम टीकाराम पालीवाल की। किसकी? टीकाराम पालीवाल, जो महुआ दौसा 1960 से इनका जीवन काल 1995 तक इनका जीवन काल रहा था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक ये हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। यदि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है हमारे टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास के किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतने के बाद इसको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और इन्हें उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनाया गया। जयनारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। उन्होंने जो किशनगढ़ की सीट से उन्होंने चुनाव जीता था, किसने? जयनारायण व्यास ने। तब यहाँ से जीतने के बाद ये जयनारायण व्यास बन गए थे कौन? मुख्यमंत्री, और इनको बनाया गया था क्या? डिप्टी सीएम, बोले तो उप मुख्यमंत्री, ठीक है? एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। यानी अभी तक वर्तमान तक यदि बात करें हम तो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे थे और वही व्यक्ति उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है? मतलब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों रहे। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन व्यक्ति है जो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों रहे, तो वो है टीकाराम पालीवाल। ये राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री व प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? इन्होंने यूथ लीग संस्थान भी बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। यूथ लीग संस्थान बनाई और ये लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। आज का जो बदलता ट्रेंड है उसके आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है या इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखें कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, किसके जीतने पर इन्होंने इनको उप मुख्यमंत्री बनाया था? जयनारायण व्यास को, ठीक है? और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी यही थे। और इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम है यूथ लीग संस्था, और वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव SW शिवशंकर, आप इसको थोड़ा देख लेना है, शिवशंकर टाइप में से। टीकाराम पालीवाल के समय जो मुख्य सचिव रहा था वो SW शिवशंकर नाम के व्यक्ति मुख्य सचिव रहे थे। टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार, यानी कहा जाता है कि इनकी जो सरकार थी वो काम चलाऊ सरकार थी, जिसे केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध सर्वप्रथम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की विधानसभा में सबसे पहले किस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया,
तो वो है टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना, ये चीजें थी जो टीकाराम पालीवाल से संबंधित मुख्य चीजें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखती हैं। आपके इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, यूथ लीग संस्था बनाई, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य भी रहे थे। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन का जो बदलता ट्रेंड है अभी हम देख रहे हैं, चाहे सीईटी का पेपर हो, चाहे जेल प्रेरी का पेपर हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड रीट का हो, हर एक में ट्रेंड को बदला। हर एक एग्जाम के अंदर जैसे एग्जाम आते हैं उसमें प्रश्न का ट्रेंड बदलता जा रहा है, क्योंकि इतनी बेरोजगारों की भीड़ हो गई कि उसको छांटना सरकार के लिए असंभव होता जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस पैटर्न को चेंज किया जाए। जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं सीधी सीधी चीज़ें, हम वो सीधी सीधी चीज़ें आजकल नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के समय मुख्य सचिव कौन थे? SW शिवशंकर। इस चीज़ को आप विशेष याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। जीवन काल 1916 से लेकर 1982 तक का इनका जीवन काल है। जीवन काल, ठीक है, 1916 से 1982 के बीच। जन्म 31 जुलाई 1916 जालरापाटन, वर्तमान में झालावाड़, और मृत्यु 2 फरवरी 1982 बीकानेर। बीकानेर में कर्मस्थली, इनका मतलब जन्म हुआ है बीकानेर में और कर्मस्थली रही है इनकी उदयपुर। ठीक है, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें कि मोहनलाल सुखाड़िया की जो जन्म स्थली है वो है बीकानेर और कर्म स्थली है वो उदयपुर। ठीक है, इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट करके पूछा जा सकता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया है। और सबसे युवा मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सबसे युवा मुख्यमंत्री 38 वर्ष की आयु में। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी शादी के विरोध में नाथ द्वारा के बाजार बंद हो गए थे। ठीक है, इन्होंने इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह किया था। यानी ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है आर्य समाज परंपराओं में ब्यावर? यानी इन्होंने जब शादी की थी तो नाथ द्वारा में इनके विरोध में बाजार बंद हुए थे। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसने अंतरजातीय, सबसे पहले अंतरजातीय विवाह किया था? तो वो है हमारे मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। और ऐसा सीएम जो सबसे युवा सीएम। इनकी जन्म स्थली बीकानेर और इनकी कर्म स्थली उदयपुर के अंदर। इसके पिता पुरुषोत्तम दास सुखाड़िया चर्चित क्रिकेटर थे। वेरी इंपॉर्टेंट करके ये क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राजस्थान का मुख्यमंत्री है जिसके पिता का संबंध क्रिकेट से है? मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री 1954 से लेकर 1971 तक 17 वर्ष यानी 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल अभी तक इनका है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है ना, इसके बाद और भी है, जैसे भैरव सिंह जी है, अशोक जी है, उनका भी कार्य, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्यकाल 17 साल का मोहनलाल सुखाड़िया का है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है और 4 बार वो मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। इनके समय पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959। इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर से हुई थी। तथा INGP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 1958 में हुआ। वह संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था अप्रैल 1962 के अंतर्गत। तो हमारे वर्तमान में जो संभागीय व्यवस्था चल रही है, इनको मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और इसके समय पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में शुरू हुई थी। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जो जल परियोजना है उसका भी उद्घाटन 1958 में इनके शासनकाल के समय ही हुआ था। इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं? इनकी जो जन्म स्थली है वो बीकानेर, कर्मस्थली उदयपुर। ठीक है ना, सबसे युवा मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। ठीक है, इनके जब शादी हुई तब नाथ द्वारा में बाजार बंद हुआ था। अंतरजातीय विवाह सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है,
और इनके जो पिता थे वो एक चर्चित क्रिकेटर थे, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, यानी 4 बार मुख्यमंत्री थे, 17 साल का इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। इसके समय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर कहाँ से होती है? नागौर से। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जल परियोजना 1958 के अंतर्गत इसका क्या होता है? उद्घाटन। इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और इनके शासनकाल में जो संभागीय व्यवस्था थी 1962 में इनके द्वारा बंद कर दी गई थी, ठीक है। अब है राजस्थान के प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। प्रथम राष्ट्रपति शासन 1963। राष्ट्रपति शासन कैसे? यदि मान लीजिए सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है, सरकार का विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि अमुक राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन 1963 में लगा था, इंपोर्टेंट करके, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय लगा था? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे पहला राष्ट्रपति शासन 1963। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यानी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, इसलिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। ये भी इंपोर्टेंट है। निम्न में से राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का राज्यपाल रहा था? कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। एग्जाम ट्रेंड के चल रहे हैं, इस ट्रेंड के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। अब आता है मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के दौरान निम्न मुख्य सचिव रहे। देखो इनका जो शासनकाल है वो 17 साल तक था। इनकी जो सरकार, शासन नहीं कह सकते, सरकार 17 साल तक 4 बार मुख्यमंत्री बने, तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा मुख्य सचिव भी इसके शासन में है। कौन है? बीजी राव, कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, भगवत सिंह मेहता, सांवलदान उज्ज्वल, के.पी.यू. मेमन, आर.डी. माथुर और जोरावर सिंह। आपको मुख्य सचिव, आपको नाम याद रखने, एग्जाम में पूछने जाने की संभावना बनी रहती है। अब है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे थे, ये इंपोर्टेंट करके आप नोट कर लें कि मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे। फिर हरिदेव जोशी, ये असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, हरियाणा के राज्यपाल रहे। कुछ फैक्ट है कि मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल भी रहे, लेकिन हरिदेव जोशी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी राज्यपाल रहे थे। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद आप राज्यपाल बन सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले जब तीसरी बार हरिदेव जोशी की सरकार बनी थी, उससे पहले वो राज्यपाल भी रहे थे, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। ये फैक्ट आप अपनी बुक में आराम से उतार लें, ठीक है, ताकि ये फैक्ट पूछने जाने की संभावना बनी हुई है। अब है बरकतुल्ला खान, जो हमारे जोधपुर से सीएम है, सेकंड नंबर सीएम है जो जोधपुर से है। पहला है हमारा जयनारायण व्यास, दूसरा है बरकतुल्ला खान, तीसरा हमारे अशोक जी गहलोत साहब, अशोक गहलोत, ठीक है।
राजस्थान के प्रथम मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? बरकतुल्लाह खान। 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक। मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र देने के बाद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं। यानी मोहनलाल सुखाड़िया का त्याग पत्र देने के बाद बरकतुल्लाह खान को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। और ये इंदिरा गांधी को भाभी कहकर पुकारते थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन अभी वर्तमान में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत सरकार किसकी है? बीजेपी की। और बीजेपी नहीं जाती है कि किसी भी कांग्रेसी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाए, लेकिन फिर भी संभावना बन जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं। तो आप ध्यान में रखें, बरकतुल्लाह खान ने इंदिरा गांधी को भाभी कहकर संबोधित करते थे। और इनका विवाह किससे हुआ था? उषा मेहता से हुआ था। ठीक है ना, उषा मेहता आप याद रखना। ऑप्शन के अंतर्गत पहला ऑप्शन, आप यदि मान लो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके सामने पीटी उषा, कि बरकतुल्लाह खान ने किससे शादी की थी? पीटी उषा, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उषा मेहता। और तीसरा चौथा कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आप सीधा उषा से उषा और ठोक के आ गए, ये और आपका हो गया गलत। इसलिए पेपर अटेंड करते समय आपका ध्यान पूरा फोकस पेपर पर होना जरूरी है। ठीक है, उषा मेहता से इनका विवाह होता। भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इंपॉर्टेंट है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? बरकतुल्लाह खान। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री की पद पर रहते मृत्यु सर्वप्रथम हुई थी? बरकतुल्लाह खान। इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव रहे थे, एक तो जोरावर सिंह रहा था और एक सुंदरलाल रहा था। दो इनके मुख्य सचिव थे, कौन कौन से? एक तो जोरावर सिंह, दूसरा है सुंदरलाल। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है हरिदेव जोशी। ठीक है, खादूग्राम बांसवाड़ा से 1921 से 1995 तक इनका जो जीवन काल था। 1952 से मृत्यु उपरांत लगातार 10 बार विधायक बने, लेकिन कभी सांसद नहीं रहे। ये भी क्वेश्चन हो, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो विधायक तो रहा था लेकिन सांसद नहीं बना? हरिदेव जोशी। 10 बार विधायक बना लेकिन सांसद नहीं बना। ये तीन राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। यानी 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने कार्यकाल जो 5 साल का होता है वो एक बार भी उन्होंने पूरा नहीं किया था। और राजस्थान के विकलांग, एक हाथ कटा हुआ मुख्यमंत्री, इनका एक हाथ कटा हुआ था। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में, पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में। पूर्ण बहुमत की सरकार न आने के कारण, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने के कारण, ठीक है। दूसरा 1977 में इसी समय लगा, क्योंकि ये बहुमत साबित नहीं कर पाए, विधानसभा के अंतर्गत बहुमत साबित नहीं कर पाए सबसे पहले हरिदेव जोशी। संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः शुरू किया था 1987 के अंतर्गत, और 1962 के अंतर्गत संभागीय व्यवस्था को खत्म किया था किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। और पुनः शुरू किसने की थी? हरिदेव जोशी ने। हरिदेव जोशी 1990 से 1992 तक राजस्थान में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक, ठीक है ना। 77 में इनकी सरकार गिर गई, बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर वापस 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक, फिर तीसरी बार 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन तीनों ही बार इन्होंने अपना कार्यकाल को पूरा नहीं किया था। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो विकलांग, इनका एक हाथ कटा हुआ था, तो विकलांग मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 10 बार विधायक बने, लेकिन एक बार भी सांसद नहीं बने।
हरिदेव जोशी के समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि इन्होंने अपना जो बहुमत है विधानसभा के अंतर्गत सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को इन्हें पुनः सुचारू रूप से चालू किया था 1987 के अंतर्गत, और संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंतर्गत। ठीक है, और भारत पाक युद्ध के समय हमारा मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान का? वो था बरकतुल्ला खां। ठीक है ना, 1971-72 का युद्ध हुआ था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे। ठीक है, ये असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा है ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हरिदेव जोशी के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव रहे थे एक तो सुंदरलाल, मोहन मुखर्जी, आनंद मोहनलाल, नरेश चंद्र, विपिन बिहारी लाल माथुर, 5 ये रहे थे कौन? मुख्य सचिव रहे थे। मुख्य सचिव का नाम आप अपनी इंडेक्स बना लें, ठीक है ना, और डेली टू डेली उसको देखते रहें, जिससे आपको सारी चीजें आपको याद होती रहेगी। अब हमारे आता है भैरव सिंह जी शेखावत, खाचरियावास सीकर से हैं और जिनका जीवन काल 1923 से 2010 तक का। बाबोसा के नाम से लोकप्रिय थे ये भैरव सिंह जी शेखावत। किस नाम से थे? बाबोसा के नाम से। ठीक है, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 1977 से 80 के बीच में, 1990 से 92 के बीच में, और 1993 से 98 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद व विधायक भी रहे थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले ये राज्यसभा के सांसद भी थे और विधायक भी थे। राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति बने थे, यानी हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना, 2002 से 2007 के बीच में, और ये 11वें उपराष्ट्रपति थे, 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी बीजेपी से थे ये 1977 में, और इस समय राजस्थान की विधानसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा सांसद थे। बाद में कोटा की छावड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। ठीक है, भैरव सिंह जी के बारे में आगे और जानकारी कि राजस्थान में तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा था। अब राष्ट्रपति शासन बात करते हैं, सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बार कब? 1900 ये दूसरा 1977 के अंतर्गत, और तीसरा 1980 के अंतर्गत, और चौथा है 1992 के अंतर्गत। ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है ना, प्रथम मोहनलाल सुखाड़िया के बारे के समय, दूसरा बरकतुल्ला खां के बारे में समय, और तीसरा और चौथा भैरव सिंह जी के समय शासन लगा था। 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था। प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 इन्हीं के समय हुआ था। प्रथम मध्यावधि चुनाव इसी के कारण हुआ था। ये मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं थे। ठीक है, इन्हीं के समय 1977 में राजस्थान में अंत्योदय योजना की शुरुआत की। वेरी इंपोर्टेंट करके काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी अंत्योदय योजना किसके शासनकाल के समय शुरू हुई थी? तो भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार के समय शुरू हुई थी। 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। ठीक है, 3 बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल दौरान कौन कौन से मुख्य सचिव रहे थे? एक तो मोहन मुखर्जी, गोपाल कृष्ण, वीपी बिहारीलाल, टीवी रामानंद, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार। अब तक के राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी बने हैं, शेष सभी कांग्रेस पार्टी के। तो सबसे पहले आता है भैरव सिंह जी शेखावत, फिर आते हैं हमारी वसुंधरा राजे, और वर्तमान में भजन लाल जी
शर्मा। ठीक है, ये तीनों गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। ठीक है, बाकी सारे के सारे कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया 1932 भुसावर भरतपुर में इनका जन्म हुआ था और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। यानी मैंने आपको मुख्यमंत्री के अंतर्गत बताया था कि एक व्यक्ति बिना विधानसभा के सदस्य अधिकतम 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकता है। शर्त यह है कि 6 महीना के अंतर्गत उसको विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि वो विधानसभा का सदस्य ग्रहण नहीं करता है तो उसको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र या हटा दिया जाता है। तो जगन्नाथ पहाड़िया एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा के सदस्य नहीं थे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान और प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। अनुसूचित जाति से 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक इनका कार्यकाल रहा था। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लागू की थी। ठीक है, ये तो थे ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में पूरी तरह से शराब को बंद कर दिया गया था और राजस्थान के अंतर्गत गांव-गांव ढाणी हर गांव में शराब खोलने का जो ठेका है वो किसने दिया था? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। यानी 8 PM नो CM। लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद भी रहे थे। यह बिहार 1989-90 तथा हरियाणा 2009 से 2014 तक के राज्यपाल भी बने थे। कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और जगन्नाथ पहाड़िया के कार्यकाल के दौरान 2 मुख्य सचिव थे, गोपाल कृष्ण और मदन मोहन। यानी महादेवी वर्मा पर इन्होंने टिप्पणी करने के कारण हालात ऐसे हुए थे, इनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा। और वर्तमान की बात की जाए ना भाई साहब, किसी की गर्दन भी काट देना कोई मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देने वाला नहीं है। हाल ही आज न्यूज़ आई थी कि राजस्थान की जो ऐसा ही भर्ती है और राजस्थान सरकार उसको निरस्त करना नहीं चाहती है, क्योंकि ये वही भजनलाल सरकार है जिसने कहा था कि हम आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आज 1.5 साल के बाद ये भर्ती टस का मस नहीं हो रही है। ठीक है ना, भर्ती 101% ये भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का मंत्री उसके अंतर्गत लिप्त हैं। ये 101% है। ठीक है ना, वरना सरकार के सामने 50-60 ऐसा ही जेल के अंदर बंद है, 100 राडार पे है और भर्ती रद्द नहीं हो। क्यों? आपने EORO की भर्ती क्यों रद्द कर दी? वहां तो पद भी कम थे। ठीक है ना, इतनी बड़ी भर्ती के अंतर्गत जो इतिहास के अंतर्गत पहली भर्ती थी इतनी बड़ी SI की, उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई थी और आप इस धांधली को जो आपने चुनावी एजेंडा बनाया था उसी एजेंडे को आपने कहा था कि हम भर्ती को रद्द करेंगे, RPC को भंग करेंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो अपने खुद के बोले हुए वचनों पर भी खरे नहीं उतर रही है। ठीक है, वक्त बदल जाएगा, 5 साल कल निकल जाएंगे। ठीक है ना, फिर आप किस मुंह से जनता के पास जाओगे? उन बेरोजगारों से कैसे आप वोट मांगोगे कि हमने 5 साल के अंतर्गत ये किया था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भर्ती रद्द करो, लेकिन बीच वाला रास्ता निकालो। जो लगे हुए हैं उनका भी ध्यान में रखो, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका भी आप ध्यान में रखो। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार, वास्तव में सही कहा किसी ने कि ये एक प्रकार की निकम्मी सरकार के, ठीक है ना, पर्ची की सरकार वास्तव में सिद्ध हो रही है। जब तक दिल्ली से इनके पास पर्ची नहीं आएगी तब तक ये कोई भी एक्शन नहीं लेने वाले। तो इसका मंत्रिमंडल संसदीय सचिव जो जोगाराम पटेल है वो कह रहा है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, इनके विधायक कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए, किरोड़ी लाल मीणा इनके जो कृषि मंत्री है वो कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए, और सरकार भजन लाल जी कह रहे हैं भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। या तो भजन लाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और या जो सांसदीय सचिव है या जो कृषि मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई आप यदि जनता के से जो वादे किए हो वो पूरे नहीं कर पाते हो तो आप अपने स्व विवेक से, इंसानियत के नाते आपको क्या देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं आगे बात। ये सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी और मार किसको पड़नी है? बेरोजगारों। ठीक है,
तो जगन्नाथ पहाड़िया के संबंध में मुख्य बातें थी कि ये जब मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, एकमात्र प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है, और इन्होंने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी राजस्थान के अंतर्गत, लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी थे, और महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब आज का जो हमारा सेशन यही समाप्त होता है। एक बार फिर से वापस जल्दी मैं रिपीट कर देता हूँ कि टीकाराम पालीवाल एकमात्र प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, और किशनगढ़ की सीट से उपचुनाव जयनारायण व्यास जीतने के कारण इनको क्या बनाया था, डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, और यूथ लीग संस्था का इसमें इन्होंने क्या था, गठन किया था, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे थे, और कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव SW शिवशंकर थे, ठीक है। फिर हमारे सामने आते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता और सबसे युवा मुख्यमंत्री, ठीक है। इनकी जो जन्म स्थली थी वो थी बीकानेर, कर्म स्थली थी उदयपुर, ठीक है ना। अंतर्जातीय विवाह इन्होंने किया था, और इनके पिताजी थे वो चर्चित क्रिकेट के खिलाड़ी थे, और सर्वाधिक कार्यकाल यानी 17 साल 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे थे। इनके समय में जो इंदिरा गांधी नहर जल परियोजना है वो इसका उद्घाटन हुआ था 1958 के अंतर्गत, और 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था, कहाँ से, नागौर में, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या किया था, बंद किया था, ठीक है। फिर प्रथम राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा था, क्योंकि पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था 1963 के दौरान, और इन्होंने प्रथम अपने कार्यकाल में कमला बेनीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया था, ठीक है। ये आपके सामने है जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल भी रहे थे, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना वापस, ठीक है। बरकतुल्ला खां प्रथम मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के बाद इनको क्या बनाया था, मंत्री बनाया था, और प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता है उषा मेहता से इन्होंने क्या की थी, शादी की थी, और भारत पाक युद्ध के समय ये राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना, और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। फिर हरिदेव जोशी दूसरा शासनकाल राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा था 1977 के अंतर्गत, पहला लगा था 1967 के अंतर्गत, और दूसरा 1977 के अंतर्गत, तीसरा और चौथा राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में लगा था, ठीक है। संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः वापस शुरू की थी, और संभागीय व्यवस्था बंद किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने। भैरव सिंह बाबूशाह नाम से प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है ना, और मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, पहला भैरव सिंह जी शेखावत, वसुंधरा राजे, और तीसरे हमारे वर्तमान में भजनलाल शर्मा, ठीक है। इन्होंने एक योजना शुरू की थी 1977 में, अंत्योदय योजना, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इनके जो मुख्य सचिव है वो आप देख लेना, जगन्नाथ पहाड़िया है जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री है, ठीक है, और इन्होंने पूर्ण शराबबंदी राजस्थान के अंतर्गत लागू की थी। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रखते हैं। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म करते हैं, बाकी वाले 3-4 जो मुख्यमंत्री वो हम अगले सेशन के अंतर्गत पूरे कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तरी, क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि सर आप थ्योरी ना पढ़ा के आप पुराने प्रश्न को लेकर आए, ताकि पुराने प्रश्न हम समझ सकते हैं, ट्रेंड को देख सकते हैं, और वर्तमान में जो प्रश्न बनने की संभावना है उस तरीके से आप प्रश्न तैयार करके लें। तो बिल्कुल निश्चित रहें, आपके जो ट्रेंड है, जो आपकी डिमांड है, वो हम पूरी करते रहेंगे। सेशन को अंत तक आपने देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही आपका प्यार बना रहे। जय हिंद।